वेलकम क्लास 5th टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 18th चैप्टर दैट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है 2l + b, 2 ब्रैकेट में सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ए पार्ट को एज इट इज़ करना है इसी फॉर्मूले से। 2 लेंथ की जगह हम 12 रख देंगे, ब्रेड्थ की जगह 8 रख देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 से ये 20 इंटू हो जाएगा और 22 जा 40 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हमको इसके सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बी पार्ट, लेंथ इज 3.5 एंड ब्रेड्थ इज L इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 14 मिलीमीटर। तो 14 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो इट्स विल बी 1.4 सेंटीमीटर। और 3.5 ब्रैकेट में 2, 3.5 प्लस 1.4, तो इनको हम ऐड करेंगे 5 4 9 314, 4.9 इंटू 2 दैट इज 9.8 सेंटीमीटर। क्या आया? 9.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज C, 5 मिलीमीटर एंड ब्रेड्थ इज कितना? 3.5 मिलीमीटर। सो 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 3.5 मिलीमीटर। ओके, तो 5.00 एंड 3.5, तो इट इज़ 8.5, देन 8.5 इंटू 2। जब 8.5 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 17 मिलीमीटर। कितना आएगा? 17 मिलीमीटर। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट है लेंथ इज इक्वल्स टू 15.2, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 4.2। तो 15.2 प्लस 4.2, तो पहले तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे। तो 2.2.2.4, नाउ 15 प्लस 4 19.4। जब इसको इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 2 4 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, कैरी ओवर 1, 2 1 ज़ा 2 1 3, 38.8 सेंटीमीटर। ई पार्ट इस क्वेश्चन का लास्ट वन। ई पार्ट में है 4.5 मीटर। क्या है? 4.5 मीटर। तो 4.5 मीटर हमने लिखा, राइट, और जो लेंथ है वो हो जाएगी डिवाइडेड बाय 100, तो इट विल बी 0.9 मीटर। अब इन्हें हम प्लस करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? 2 9 5 14, कैरी ओवर 1, इट्स 5.4। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 10.8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 10.8 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू साइड। तो कुछ नहीं, सबको 4 से इंटू करना है। 9 सेंटीमीटर, दैट इज 4 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 4 9 सा 36 सेंटीमीटर। 8 मिलीमीटर, तो 4 इंटू 8 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 32 मिलीमीटर। ओके, बी पार्ट भी हो गया। ऐसे ही सी पार्ट करना है। 5.8 है, सी इज 5.8, तो 4 इंटू 5.8, साइड 5.8 है तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5.8 मीटर। सो 4 8 ज़ा 32, कैरी ओवर 3, 4 5 ज़ा 20, 23। तो आंसर इज 23.2 meter. What is the answer? 23.2 meter. Now C part, D1. D1 is what? 3.17. तो side is equals to 3. D part है, side is equals to 3.17 किलोमीटर। तो perimeter is equals to 4 into side, means कि 3.17। तो 4 7 ज़ा 28, कैरी ओवर 2, 4 1 ज़ा 4 2 6, 4 3 ज़ा 12। तो आंसर है 1268, मीन्स की 12.68 आंसर है किलोमीटर्स में। ई में है साइड 0.29,
तो 0.29 इंटू 4 करेंगे, 4 इंटू 0.29, तो 4 9 ज़ा 36, कैरी ओवर 3, 4 2 ज़ा 8, 3 11 और 2 के बाद पॉइंट, तो आंसर आ गया 1.16 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमें सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो 3 साइड्स हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा 3 इंटू साइड। सो सारी साइड्स को हम 3 से इंटू करेंगे। ए में हमें करना है 3 इंटू 1, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, ओके। बी में हमको करना है 3 इंटू 14, तो 14 इंटू 3 हम करेंगे, 3 4 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 42 मिलीमीटर, राइट। अब सी वाला देखते हैं, 6.4, तो 4 इंटू 6.4 मीटर, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 125, सो इट इज़ 22.56, सॉरी 3 है ना, 3, हाँ इट इज़ 25.6 मीटर। सी क्वेश्चन नंबर 3 का सी, तो आंसर क्या है, 6.4 है, सॉरी इसको 3 से इंटू करना है, हमने गलत किया है, 3 से, तो 3 4 ज़ा 12, तो आएगा 3 4 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 3 6 ज़ा 18, 1 19, 19 1 19.2 आ गया। नेक्स्ट में डी पार्ट में क्या करना है, 1.19, तो 3 इंटू 1.19, 3 9 ज़ा 27, कैरी ओवर 2, 3 1 ज़ा 3 2 5, 3 1 ज़ा 3, 3.57, कितना आंसर है 3.57। और 2 का ई, थर्ड का ई है 0.23, 0.23, तो 3 इंटू 0.23, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 0.69, कितना है 0.69 मीटर इज आंसर। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर इन लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 100 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 72.5 मीटर. It has to be fenced to keep the cattle away. How much wire is needed? तो length of wire कितनी वायर लगेगी इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो लेंथ होगी वायर की वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल होगी। तो लेंथ है 100 मीटर और ब्रेड्थ है 725, तो इट इज़ 200 प्लस 72.5। नाउ 100 प्लस 72.5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 172.5। अब हम इसको इंटू कर लेते हैं, ओके। तो इंटू कर लेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, कैरी ओवर 1, 2 2 ज़ा 4, 1 5, कैरी ओवर 1, 2 7 ज़ा 14, 1 15, कैरी ओवर 1, 2 1 ज़ा 2, 1 3। तो आंसर आया है हमारा 355। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 100 प्लस 72.5, ओके। तो 100 प्लस 72 इट्स 172.5, तो 172.5 इंटू 2, मेन चीज़ क्या करना है 172.5 इंटू 2, तो 172.5 इंटू 0.5 इंटू 2, right? 2 5s are 10, carry over 1, 2 2s are 4, 1 5, and 2 7s are 14, carry over 1, 2 1s are 2. Yes, so answer is 345 meter. Now next question. Next question है, a picture is to be framed, its length is itna and breadth is itna. What will be the cost of framing at rupees 60 per meter? तो पहले length to be framed, that is perimeter, okay, perimeter of picture. तो 286 plus 25. Now 86 plus 25, तो it is 2 into 6 5 11, carry over 1, 8 to 10 1 11 1 1 1, तो 2 2 2 इंटू करके आ गया
अब दैट इज इंटू ₹60, इसको 60 से इंटू करेंगे, 0, 6 2 12 कैरी ओवर 1, 6 2 12 1 13 कैरी ओवर 1, 6 2 12 1 13, तो इट इज 13,000 133.20, क्या आएगा 133.20, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दी हुई हैं डायमेंशंस, तो इनको भी हमको मीटर में कॉस्ट दी है, तो डायमेंशंस को हमने जब कन्वर्जन्स किए 86 सेंटीमीटर और ये है, तो इसको हमने जब डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 किया तो ये इधर आएगा, फिर ये 60 से इंटू आए करेंगे तो 133.20 आ जाएगा। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर पब्लिक पार्क, लेंथ इतना एंड ब्रेड्थ इतना, इज टू बी फेंस्ड, 3 राउंड्स ऑफ फेंसिंग आर टू बी पुट, हाउ मच वायर इज नीडेड, तो 3 राउंड्स फेंस करने हैं। ये पब्लिक पार्क है, ओके, इसमें 3 राउंड्स की फेंसिंग होनी है, 3 बार फेंसिंग होनी है। तो पहले तो हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, तो इट इज़ 2 इंटू 140 प्लस 90, तो 140 प्लस 90 आएगा 0, 9 4 13 कैरी ओवर 1, 112, 230 इंटू 2 दैट इज 0, 3 2 6, 2 2 4, 460 पेरीमीटर आया। अब 3 राउंड्स लगाने हैं, तो इसको हम 3 से इंटू करेंगे, 3 0 0, 3 6 18 कैरी ओवर 1, 3 4 12 113, तो आंसर हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन का आ जाएगा 1380 मीटर वायर हमको लगेगी। Question number 7. Question number 7 is the following diagram shows a square and a rectangle. इस डायग्राम में एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है। Which figure has greater perimeter and by how much? तो स्क्वायर का पेरीमीटर हम जानते हैं क्या होगा, 4 इंटू 8 सेंटीमीटर, दैट इज 32 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है दैट इज 32 सेंटीमीटर। अब इसका होगा 2l प्लस बी, तो 2 रेक्टेंगल का वो होगा पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में 25 प्लस 7, सो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 32, 2 2 4, 2 3 6, 64 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। उसका 32 आया था, तो किसका ज़्यादा है, रेक्टेंगल का। कितना, 64 माइनस 32, तो 64 माइनस 32 का आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 3 3, आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर से ये ज़्यादा है। ओके, हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इतना। अब हमको गिवन क्या है, पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 25, ब्रेड्थ निकालनी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 72 2l प्लस बी है, तो 2 ब्रैकेट में l 25 है, 25 प्लस बी हमको कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर 72 है, तो हम 25 प्लस बी को तो ऐसे ही रहने देंगे, पहले 2 को यूज़ करेंगे, तो 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2 3 6, 2 6 12। अब ये 25 इसमें प्लस हो रहा है, तो ये 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2 1, 11 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, इट्स ब्रेड्थ इज इतना, हमें लेंथ निकालनी है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर रखा, 2 रखा, लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेड्थ 8 है, ये रख दी, फिर 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 7 14 इज इक्वल्स टू l प्लस 8। अब यहाँ पर 8 बचा जो कि प्लस हो रहा है, तो ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 8 इज इक्वल्स टू l, तो 17 माइनस 8 इज इक्वल्स टू, इट इज़ 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है 12.54, फाइंड द साइड ऑफ, तो साइड निकालनी है, तो साइड विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू एस इज इक्वल्स टू 124, तो एस इज इक्वल्स टू 124 अपॉन 4, 4 3 12, 4 1 4, तो आंसर इज 3.1 सेंटीमीटर।
कितना आंसर है? 3.1 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब हम जल्दी से नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.2, जिसमें क्वेश्चंस हमको करने हैं एरिया से रिलेटेड। तो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए अगर रेक्टेंगल का एरिया है, सो रेक्टेंगल के एरिया में क्या है, आपको L इंटू बी लगाना पड़ेगा। मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट आपका एरिया होता है। तो इसी बेस पे हमको ये क्वेश्चंस करने हैं। सिंपली इनका प्रोडक्ट लिखना है। सो फर्स्ट में 16 इंटू 2 है, तो 16 इंटू 2 हम क्या करेंगे, 16 और 2 का प्रोडक्ट क्या होता है? 32। 16 2 ज़ा तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। 10 इंटू 8 है, तो ये हो जाएगा 80 मिलीमीटर स्क्वायर। 12 इंटू 10 है, तो इट विल बी 120 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट है 15 एंड 2.5। तो 15 और 2.5 का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 37.5 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दिस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 और 60 का प्रोडक्ट निकालेंगे, देन 0, 6 4 ज़ा 24, कैरी ओवर 2, 6 6 ज़ा 36, 2 38। तो ये हो जाएगा 3840 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3840 मिलीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। सो सिंपली जो रेक्टेंगल का एरिया है वो L इंटू बी, लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इनका एरिया निकालना है। तो फर्स्ट में हमें 15 इंटू 15 करना है। तो ये एरिया आ जाएगा 15 और 15 का प्रोडक्ट कितना होता है? 225 करके दिखाते हैं। 5 5 ज़ा 25, कैरी ओवर 2, 5 1 ज़ा 5, 2 7, देन 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 5 7 5 12, 225 ये प्रोडक्ट आ गया। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, सॉरी बी पार्ट, 10 इंटू 10 1/11 इंटू 10 1/2। सो इसको कैसे करेंगे? 10 इंटू 10 2 ज़ा 20, 21 अपॉन 2। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा डेसिमल में आ जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से कैसे इसको क्या कहते हैं कि इंटू करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद वाला, इसके बाद है 2.4 इंटू 10 नहीं था, ये 11 था। क्या था? 11 था। सो इसको सॉल्व करेंगे 5.5 फिर इंटू करेंगे। नाउ नेक्स्ट है 2.4 इंटू 1.5। तो हमें क्या करना है? 2.4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। सो इसको भी हम कर देंगे। 5 4 ज़ा 20, कैरी ओवर 2, 5 2 ज़ा 10, 2 12, देन इधर 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो आंसर हम आएगा हमारे पास 36 कितना? 3.6 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3.6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ओके, नाउ डी, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वन साइड इज। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड मीन्स साइड का स्क्वायर। सो हमें अब क्या करना है? स्क्वायर का एरिया निकालना है सारे में। 5, दैट इज़ 5 इंटू 5। तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 में 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 11 में 11 इंटू 11, दैट इज़ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको ट्वाइस सबके हमको क्या निकालने हैं? स्क्वायर निकालने हैं। उस नंबर को उससे इंटू कर देना है। 1.5 इंटू 1.5, 5 5 ज़ा 25, कैरी ओवर 2, 5 1 ज़ा 5, 2 7, 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 5 7 5 12, 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा डी वाले का? 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अब नेक्स्ट वन, नाउ 2.8। अब हमें 2.8 इंटू 2.8 करना है। सो 8 8 ज़ा 64, कैरी ओवर 6, 8 2 ज़ा 16, 6 22। नाउ 8 2 ज़ा 16, कैरी ओवर 6, 2 2 ज़ा 4 1 5।
सो आंसर आ गया 487, 7.84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। सिमिलरली 35 का करेंगे, 35 इंटू 35 करके। सो अब हम कर लेते हैं जल्दी से 35 इंटू 35। सो इट इज़ 5 5 ज़ा 25, कैरी ओवर 2, 5 3 ज़ा 15 2 17, 5 3 ज़ा 15, कैरी ओवर 1, 3 3 9 1 10। सो आंसर आया 5 7 5 12 1 1 2 12.25 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या आया एफ वाले का आंसर? 12.25 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ। क्वेश्चन नंबर 3 के एफ का आंसर आ गया 12.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है? 11.4। सिंपली 11.4 इंटू 11.4 करेंगे। 4 4 ज़ा 16, कैरी ओवर 1, 4 1 ज़ा 4 1 5, देन 4 1 ज़ा 4। Now 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, then next 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। सो आंसर आएगा 6 5 4 9 4 4 8 1 9 2 1 2 9 9 6। क्या आंसर आएगा? 12996। तो 2 के बाद पॉइंट 129.96 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 110 इंटू 110। सो 110 इंटू 110, तो 11 11 ज़ा 121, देन 2 0, तो ये आ गया 12100 मीटर स्क्वायर। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है 141.5, 14.15। ओके, तो 14.15 को फिर करो 14.15 से और आंसर निकालो। कैलकुलेशंस कीजिए, जितना ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशंस करेंगे, और ये आंसर दोनों में काम आएगा, सिर्फ डेसिमल का अंतर है, तो हम इसके सॉल्यूशन को रब नहीं करेंगे। 5 5 ज़ा 25, कैरी ओवर 2, 5 1 ज़ा 5 2 7, 5 4 ज़ा 20, कैरी ओवर 2, 5 1 ज़ा 5 2 7। नाउ इधर क्रॉस, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, डबल क्रॉस, 4 5 ज़ा 20, carry over 2, 4 1 are 4 2 6, 4 4 are 16, carry over 1, 4 1 are 4 1 5, then triple cross, 5 1 are 5, 4 1 are 4, 4 4 are 16, carry over 1, 4 1 are 4, सॉरी 1 से करना है। 5 1 are 5, 4 एक मिनट, लास्ट वाला 1 सेकेंड के लिए थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। इसको करेंगे 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। इन सबको हम ऐड कर लेंगे। सो आंसर हमारे पास आई वाले का क्या हो जाएगा? आई और जे का 1, सॉरी ये लास्ट वाले में 114 है, तो इसकी अलग कैलकुलेशंस होगी। तो आई वाले का क्या होगा? आई वाले में आएगा आंसर 2000, क्या आएगा? 2000.225। ओके, और बाय मिस्टेक ये क्या कहते हैं कि गलती से बोला है, ये 114 आएगा, तो 114 की हमको अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थोड़ा वो नंबर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए मिस्टेक हुई है। सो 114.5 इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 5 5 ज़ा 25, कैरी ओवर 2, 5 4 ज़ा 20, 22, carry over 2, 5 1 are 5 2 7, 5 1 are 5. Now 5 4 are 20, carry over 2, 4 4 are 16 to 18, carry over 1, 4 1 are 4 1 5, then 4 1 are 4, then फिर double 5 1 are 5, 4 1 are 4, 1 1 are 1, 1 1 are 1, then again इसको करना है 3 बार क्रॉस, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 1 1 are 1, 5 1 are 5, 4 1 are 4, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। अब सबको ऐड कर देना है। आंसर आ जाएगा 13110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशंस पेशेंस के साथ करनी पड़ेगी और करेक्ट करनी पड़ेगी, तो आपको मैं ये जो पेरीमीटर एंड एरिया वाला चैप्टर है बहुत ही इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, Yogesh is making a quilt from square pieces of cloth. He fits 12 pieces along one side and 18 pieces along the other.
हाउ मेनी पीसेस डज ही नीड? ओके, योगेश क्या बना रहा है, एक क्विल्ट बना रहा है स्क्वायर पीसेस का। तो लेंथ में उसने बनाए हैं 12 पीसेस, एक जगह 18 पीसेस लेंथ में, और ब्रेड्थ में उसने लगाए हैं 12 पीसेस। ओके, तो हाउ मेनी पीसेस डज ही नीड? तो लेंथ में 10 और 12, तो 18 और 12 का हम क्या कराएंगे प्रोडक्ट। तो 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 1 3, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, तो 6 2 3 11, 216 पीसेस हमको चाहिए होंगे। कितने पीसेस? 216 पीसेस। इसमें सिर्फ एरिया का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर्स 400 into 100 meter and a square field measures 200 by 200. Do the both field had same area? तो रेक्टेंगल का L into B निकालेंगे, 400 into 100, सो आ गया हमारे पास 40,000। कितना आया? 40,000 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का 200 into 200, तो हमारे पास आंसर आया 2 2 जा 4 and 4 zeros, 40,000 मीटर स्क्वायर। ओके, सो दोनों का एरिया क्या है? सेम है, यही हमसे पूछा गया था, तो हम आंसर में लिखेंगे यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इतने। सो एरिया हमको निकालना है, एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी, सो 28 इंटू 120, राइट। सो ये जो 28 सेंटीमीटर है इसको हमें मिलीमीटर में चेंज करना है, या फिर 120 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब 28 और 12 का हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो 28 और 12 का प्रोडक्ट आएगा कितना? 28 इंटू 12, 8 2 जा 16, कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4, 1 5, नाउ 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, इनको हम प्लस करेंगे, 6 8 5 13, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। हमें यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट्स को हमको सिमिलर, ये तो बहुत ही है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 70, देन फाइंड इट्स एरिया, तो 70 इंटू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 7 जा 49 एंड 2 zeros, 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सिक्स्थ का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच? इसमें से किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेंथ इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, एरिया विल बी 24 इंटू 17, एंड प्रोडक्ट सॉल्व करके आ जाएगा इसका 24 इंटू 17 हम करेंगे, तो 4 7 जा 28, कैरी ओवर 2, 4 7 2 जा 14, 2 16, नाउ 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसका तो आ गया 8 6 4 10, 2 1 3 408 आ गया। कितना आया? 408 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साइड ऑफ स्क्वायर इज 21, और मेरे ख्याल से 21 इंटू 21 हम जब करेंगे तो 441 आएगा। 1 2 1 जा 2, नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखा 441 आया। क्या आया स्क्वायर का? 441, तो ऑब्वियसली स्क्वायर का क्या है? ज़्यादा है, स्क्वायर का ये ज़्यादा है, तो स्क्वायर के एरिया में से 408 हम माइनस करेंगे, तो 11 माइनस 8 कितना आएगा? 3, एंड देन इधर बचेगा 3, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा। सो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी केयरफुली एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। फिगर हम एक एक बार में जूम करके देखते हैं। ओके, फर्स्ट वाली फिगर देखते हैं। तो फर्स्ट वाली फिगर में क्या है? दिस इज 8, क्या? दिस इज 8 एंड दिस इज 20, तो एरिया ऑफ दिस इज 20 इंटू 8, तो इसका एरिया आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज 9, दिस इज 6, तो इसका एरिया आएगा 9 इंटू 6, तो एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का एरिया प्लस कर दो, 4 6 5 11, कैरी ओवर 1, 214 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो फर्स्ट वाले का एरिया आ गया 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको रब कर देते हैं। अब हम करेंगे अपनी दूसरी वाली फिगर को जूम। ओके, ना दूसरी वाली फिगर को हम जूम करेंगे तो उसको हम यहाँ पे ले आएंगे ऐसे करके। अब हम इसका एरिया निकालेंगे ताकि हमको यही फिगर दिखे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट स्क्वायर में दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 6, तो हम लिखेंगे 6 इंटू 4। सेकेंड स्क्वायर में क्या है, दिस इज़ 6 एंड 6, तो ये साइड हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 4। ओके, तो हमारे पास आएगा 12 इंटू 4। क्या आएगा, 12 इंटू 4। नाउ इस वाले में ये 10 है और ये 12 है, तो 10 एंड 12 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 22। और ये हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 4 हो जाएगा। देन हम करेंगे 22 इंटू 4। सो 6 इंटू 4 इज़ 24, 12 इंटू 4 इज़ 48 एंड 22 इंटू 4 इज़ 88, राइट। अब हम इनका सम निकालेंगे। सम निकालेंगे तो आंसर आएगा 8 4 12, 12 8 20, कैरी ओवर 2, 2 2 4, 4 4 8, 8 8 16, कितना आया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना था। अब हम वापस से स्क्रीन को अपने नॉर्मल साइज में ले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर्स, ये हो गया 10। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं। 10th क्वेश्चन हमको करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें भी हमको क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो फर्स्ट में हम शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इतने का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो इतने का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाली साइड जो है वो टोटल 6 सेंटीमीटर की है। 6 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो ये 5 की रह जाएगी। तो इसका एरिया आएगा 5 इंटू 1 और इसका आएगा 3 इंटू 1। ओके, तो 5 इंटू 1 इज़ 5 एंड 3 इंटू 1 इज़ 3, तो इसका आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट फिगर हमारी सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर के पास। ओके, नेक्स्ट फिगर को जूम करेंगे। इसको हमको देखना है शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए। ये वाली पूरी साइड 15 की है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को हम हटा देंगे। ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर बचा। ओके, तो 15 इंटू 2 हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस वाली साइड 2 सेंटीमीटर एंड इतनी ये 8 है और इतनी ये 2 है, तो 10 इंटू 2 क्या करेंगे, 10 इंटू 2, तो दिस इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 इसका 30 इसका, 20 इसका और 30 इसका, तो दोनों का एरिया मिला के आएगा कितना, सॉरी 46 आएगा। तो 2 और 8, सॉरी इसको हम प्लस करेंगे तो 20 और इधर 8 2 16 और इसका 30 आ जाएगा। 30 प्लस 16 तो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट वन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर के पास जो कि लास्ट है हमारी, उसको हम देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हम मेन स्क्रीन पे लेके आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, हम इस वाले का निकालेंगे 5 इंटू 1, क्या 5 इंटू 1। अब नेक्स्ट वाले में 1 माइनस हो जाएगा तो अब आ जाएगा 4 इंटू 1। अब नेक्स्ट वाले में 2 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 3 इंटू 1। अब नेक्स्ट वाले में 1 2 बचेगा तो 2 इंटू 1 और नेक्स्ट वाले में 1 इंटू 1। सो एरिया आएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5 4 9 9 3 12 12 2 14 एंड 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये हमारी एक्सरसाइज 18.2 अब ख़त्म हो चुकी है।
अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.3, जिसमें बोला गया है आपको ब्रेड्स निकालनी है। तो ब्रेड्स निकालने के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कंसेप्ट क्या यूज़ करना है। इसमें एरिया अगर हमको दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, हम जानते हैं जब एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे ए, हमें ब्रेड्थ अगर निकालनी है तो ब्रेड्थ वहीं रह जाएगा और लेंथ एरिया के नीचे आ जाएगा, मीन्स कि ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। सो इसको अब हम सॉल्व करेंगे इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस। सो 54 है, सो 54 डिवाइडेड बाय 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13.5। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 6.75। ओके, एक बार फिर से करके देखते हैं। 54 डिवाइडेड बाय 8, राइट, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ओके, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.75 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 6.75 मीटर, सेंटीमीटर जो भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 1200 डिवाइडेड बाय 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 0 आंसर। तो इसका आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर बी वाले का आंसर। अब चलते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में बोला गया है 216 डिवाइडेड बाय 18, तो 216 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, नाउ 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 मिलीमीटर। नेक्स्ट में है 4 5 बाई 12 डिवाइडेड बाय 3 25 बाय 27, तो 12 4 ज़ा 48, 48 प्लस 5 इज़ 53 अपॉन 12, फिर 3 7 ज़ा 21, तो इधर आ जाएगा 81 प्लस 25, 81 में हम क्या करेंगे, 25 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 516, 8 2 10, तो आंसर आ जाएगा 106 अपॉन 27। इनको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे डिवाइड करके तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 1/8 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन में है एरिया और ब्रेड्थ दिया हुआ है। क्या दिया है, एरिया एंड ब्रेड, तो हमें कैलकुलेट करना है लेंथ। तो सिमिलरली अगर एरिया दिया हुआ है तो L इंटू बी होता है, हमें लेंथ कैलकुलेट करना है, तो A अपॉन बी इज इक्वल्स टू लेंथ, ये लेंथ के इक्वल होगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें एरिया को आपको ब्रेड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सारे क्वेश्चंस में आप एरिया को ब्रेड से डिवाइड करते जाएंगे। 320 डिवाइडेड बाय 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 20। कितना आंसर आएगा, फर्स्ट वाले में 20 आंसर आ जाएगा, इट्स 20 किलोमीटर। अब नेक्स्ट बी, 315 डिवाइडेड बाय 15, 315 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, सो आएगा 315 डिवाइडेड बाय 15, इट्स 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 0 3 5 ज़ा 15, फिर आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो आंसर आ जाएगा 21 मिलीमीटर। कितना आंसर आएगा, 21 millimeter. Next one is what? Next is 696 square centimeter into 16. So 696 upon 16, 696 upon 16. So 2 8 are 16, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 8 are 16. Now 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 7 are 14, 2 4 are 8. Now 4 4 are 16. ठीक है, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा 43.5 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट में है 696 डिवाइडेड बाय 16. ओके, सी ये हो चुका हमारा. डी पार्ट करना है हमको. 8 2/3 तो 24 प्लस 2 26/3 डिवाइडेड बाय 9 5 45 और 45 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 52/9. तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.5 मिलीमीटर. कितना आंसर आ जाएगा? 1.5 मिलीमीटर. इनको आपस में सॉर्ट आउट इंटू करेंगे, 9 ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा. सो ऐसे करके ये सॉल्व हो जाएगा. अब जो क्वेश्चन है उसमें हमें लिखना है, उसमें हमें कैलकुलेट करना है पेरीमीटर. एरिया हमको दिया है, पेरीमीटर निकालना है. तो सबसे पहले वाला जो पार्ट है उसको हम डिटेल में करेंगे. एरिया है L इंटू बी. तो L इंटू बी इज इक्वल्स टू एरिया मीन्स 8400 स्क्वायर किलोमीटर. तो L की जगह हमने 210 रखा. हम B कैलकुलेट करेंगे. तो 8400 को 210 से डिवाइड करेंगे. 8400 को हमने 210 से डिवाइड किया तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया. 21 1 ज़ा 21, 21 4 ज़ा 84 एंड 0. तो हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो 40 आ गई. अब ब्रेड्थ हमारे पास 40 आ चुकी है. तो अब हमको पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेना है. तो 2L प्लस बी पेरीमीटर होता है. तो 210 प्लस 40 तो ये आ जाएगा 2 इंटू 250. सो आंसर कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 500 किलोमीटर. कितना आंसर आ जाएगा? 500 किलोमीटर. ओके, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन. अब हमें नेक्स्ट पार्ट करना है, पार्ट बी. पार्ट बी में बोला गया है 10,000 मीटर स्क्वायर है. तो हम पहले ब्रेड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 10,000 डिवाइडेड बाय 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 बचा. तो बी भी 100 आ गया. ओके, अब लेंथ पेरीमीटर निकाल लो. 200 प्लस 100 मीटर इज इक्वल्स टू 200 इंटू 2, 400 मीटर आंसर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 400 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. अब हम करेंगे सी पार्ट. सी पार्ट में बोला गया है क्या कि एरिया इतना है, ब्रेड्थ इतनी है. तो लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं. तो एरिया इतना, ब्रेड्थ 100, तो लेंथ इज 144. तो पेरीमीटर विल बी 144 प्लस 100. ओके, इन सब को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट का 488 सेंटीमीटर. कितना आएगा सॉल्व करके? इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, 488 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा. अब देखते हैं डी पार्ट. डी पार्ट में क्या है? 2520. तो लेंथ के लिए हम 2520 को डिवाइड करेंगे 42 से. 42 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12. ओके, एंड 0. नाउ 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 0, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42 0. तो लेंथ हमारी 60 आ गई और ब्रेड्थ 42 है. ओके, लेंथ कितनी है? 60 आ गई और ब्रेड्थ 42 है. तो हम आसानी से पेरीमीटर निकाल सकते हैं. 242 प्लस ब्रेड्थ हमारी कितनी आई थी? ब्रेड्थ हमने सॉल्व करी थी तो आई थी कितनी? 2520 डिवाइडेड बाय 42, तो 7 आई थी. ओके, कितनी आई थी? 70 आई थी. 70 सॉल्व करके आ गई थी. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? इट इज़ 2 7 4 11. अब इसे सॉल्व कर लो. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. तो आंसर आएगा 204. नो, 204 इज़ नॉट द आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट में एरिया है 2520. कितना है एरिया? 2520. 2520 हमारे पास एरिया है. तो इसको हम डिवाइड करेंगे 42 से. तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 0. ओके,
2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12 and 0. Now 3 7s are 21 and 3 4s are 12, 3 2s are 6, 0. तो 7 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 60. नाउ हमको आसान है पेरीमीटर निकालना. 242 प्लस 60. तो इसको हम प्लस करेंगे तो 2 and 6 4 102 into 2 तो आएगा 2 2s are 4, 2 0s are 0. 204 millimeter is the answer. Now question number 4. A hall is 20 meter long and 15 meter wide. Find its perimeter and area required to cover the hall. तो 20 मीटर लॉन्ग है तो पहले हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं. 220 प्लस 15 तो आएगा 2 into 35. तो सॉल्व करके आ जाएगा 70 मीटर. अब आती है बारी एरिया की. तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए 20 मीटर इंटू 15 मीटर तो 15 2 ज़ा 30 तो एरिया आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर. क्या आएगा एरिया? 300 meter square is the area. Now question number 5. Question number 5, the area of a swimming pool is itna, its breadth is itna, find its length. तो 225.28 divided by 8.8 इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 25.6 मीटर. सो 25.6 मीटर आ जाएगा सॉल्व करके तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है एरिया इज इतना तो फाइंड द पेरीमीटर. तो साइड निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 है तो साइड विल बी इज इक्वल्स टू 8 बिकॉज 8 8 से 64. नाउ पेरीमीटर तो पेरीमीटर विल बी 4 इंटू साइड. 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर. कितना आंसर आएगा? 32 centimeter. Next is a plot of land measures 600 meter by 300 meter. Find its area in hectares. Okay, स्क्वायर मीटर्स में भी और हेक्टेयर्स में भी. सो पहले हम स्क्वायर मीटर्स में निकालेंगे तो 600 इंटू 300 तो ये आ जाएगा 1,80,000. कितना आ जाएगा? 1,80,000. अब हेक्टेयर्स में इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 बिकॉज 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर्स. तो कैंसिल हो गए जीरोस. 18 हेक्टेयर्स हमारा आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 8. अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर 600 मीटर by 300 meter. Find the cost of painting the grass at the rate of ₹150 per hectare. सो इसमें हमें क्या करना है? 600 मीटर इंटू 300 मीटर करेंगे तो एरिया आएगा 18,000 1,80,000. अब हेक्टेयर से करेंगे. हेक्टेयर में कैलकुलेट करने के लिए तो 10,000 से डिवाइड करेंगे 0 तो बचे 18 हेक्टेयर. 18 हेक्टेयर को हम 150 से इंटू करना है तो हम यहाँ पर सिंपली 50 इंटू 18 कर लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो 18 इंटू 15 तो 5 8 ज़ा 40 कैरी ओवर 4 5 1 ज़ा 5 4 9. नाउ 8 1 ज़ा 8 1 1 ज़ा 1 0 9 8 17 270 2700 ये 270 और एक ये 0 तो 2700 हमारा ये आंसर आ गया. तो इसके साथ हमारे जो 18 चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट ख़त्म हो जाता है. जो नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट है उसमें हम लाएंगे एक्सरसाइज 18.4 18.5 एंड आपका टेस्ट योर स्किल एंड मेंटल मैथ्स. टिल देन स्टडी विद इंटरेस्ट और जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस अपने मिलते रहे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.